दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की एक बेटी भी है। यह सच्चाई अभी तक कोई शख्स नहीं जानता था। दोस्तों, इस बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बातें बोली है, उससे पूरे देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनकी शादीशुदा औरत से एक बेटी भी है। और अब यही चीज तमाम जनता जानना चाहती है। दोस्तों, गुजरात इलेक्शन आने वाला है और उस इलेक्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बेटी ने यह सच्चाई खोली है और जो कुछ कहा है दोस्तों, वो पूरा का पूरा चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि इस बेटी ने साफ साफ कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की बेटी हूं। लेकिन जब मीडिया ने उसके आगे सवाल पूछने शुरू किए तो उसने अपनी जुबान बदल दी और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वह सबको खुश कर देगा। उसने कहा कि मैं तो बेटी हूं प्रधानमंत्री मोदी की। उसके साथ साथ गुजरात की जितनी भी बेटियां हैं वह सभी भी प्रधानमंत्री मोदी की बेटियां हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यह बेटी कौन है और गुजरात इलेक्शन के बीच क्यों चर्चा में आई है। यह तमाम चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन पर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है और उनकी पत्नी को लेकर कई बार सवाल भी खड़े कर चुका है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयोग के सामने स्वीकार भी कर चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी खुद को शादीशुदा मानकर विपक्ष को चुप करा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक और मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी घिर सकते हैं। वह मुद्दा है उनकी बेटी को लेकर। जी हां, दरअसल गुजरात के गांधीनगर की रहने वाली अवनी मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना पिता कहा है। दोस्तों, अवनी मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ उनके पिता ही नहीं बल्कि गुजरात की जितनी बेटियां हैं सभी के पिता हैं। दोस्तों, यह खबर जैसे ही मीडिया में फैली हर तरफ तहलका समझ गया और कई मीडिया के लोग अवनी के पास सच्चाई जानने के लिए पहुंचे। तो जब मीडिया ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों उनके कोई रिश्तेदार या नरेंद्र मोदी से उनका कोई रिश्ता है, तो अवनी मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि उनके पिता है। वह कहती है कि क्या हुआ अगर नरेंद्र मोदी उनके सगे पिता नहीं है, लेकिन गुजरात की हर बेटी के भी पिता है। दोस्तों, अवनी के अगर आप पूरे बयान को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी को अपने पिता समान मानती है, लेकिन असल में नरेंद्र मोदी से उनका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, बता दें कि मधुर भंडारकर की कैलेंडर गर्ल एक्ट्रेस और तमिल फिल्मों का जाना माना चेहरा रही अवनी मोदी के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी और अब अवनी मोदी कोई आम चेहरा नहीं रह गई है। फिल्मों में आने से पहले वह एक एंकर रह चुकी है, साथ ही सोनी और जी टीवी के कई सीरियल्स में भी काम कर चुकी है। उन्हें अल्ताफ राजा की वीडियो में भी काम करने का मौका मिल चुका है। दोस्तों, अवनी मोदी के इस बयान ने पूरी मीडिया को और पूरे देश भर में लोगों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी है कि अवनी मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी है और यह बात आज तक सभी से छुपी रही। यह खबर सुनते ही नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के अनुमानों में यह सवाल उमड़ने लगा कि क्या नरेंद्र मोदी की वाकई कोई बेटी है जिसके बारे में सबसे छुपाया गया है, और अगर यह बात सच है तो क्यों नरेंद्र मोदी ने इस बात को छुपाया है कि उनकी एक बेटी भी है। लेकिन दोस्तों, जब इस बात की पड़ताल की गई तो सभी मीडिया ने अवनी मोदी से सच्चाई जानने की कोशिश करी तो यह बात खुलकर सामने आई कि अवनी मोदी प्रधानमंत्री मोदी को अपने पिता समान समझती है। उनका मोदी से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी। आप इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गांव शेफई में 1000 से ज्यादा मुस्लिम अचानक उनके गांव में घुसे। दोस्तों, तब से इनकी चर्चा है जब से इन मुस्लिमों ने उस गांव में एंट्री लेने के लिए कल से ही लगातार कोशिश की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कल क्या कुछ हुआ, यह तमाम चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जरूर सोचे होंगे कि यह मुस्लिम अचानक उनके गांव और उनके घर के आसपास क्यों देखे गए। दोस्तों, यह सब मुस्लिम मुलायम सिंह सरकार के फैन थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वही मुस्लिम है जो योगी सरकार से खफा रहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह को अपना आइडल मानते हैं। देख सकते हैं आप मुस्लिमों का हुजूम। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उनके पार्थिव शरीर की यात्रा में कौन कौन आया था और कौन कौन नहीं आया था। दोस्तों, ये तमाम चीजें आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि मुलायम सिंह यादव आपकी नज़र में कैसे नेता थे।
दोस्तों मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उनका पार्थिव शरीर इटावा के पैतृक गांव सैफई में ले जाया गया, जहां पर उनके समर्थकों की भीड़ देर रात तक जुटी रही। दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार से पहले देश भर से जाने माने लोग उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। मुलायम सिंह यादव को विदाई देने न केवल बड़ी संख्या में समर्थक जुटे बल्कि दूसरे राज्यों के नेता भी पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव भी अखिलेश यादव के साथ नेताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी से लेकर आखिरी पलों तक मौजूद रहे। सैफई के अंत्येष्टि स्थल मेला मैदान पर इस मौके पर आम के साथ साथ खास लोग भी पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी पहुंचे। सैफई के अंत्येष्टि स्थल पर जैसे ही वरुण गांधी और अखिलेश यादव आमने सामने आए तो दोनों की आंखें नम हो गई। वरुण गांधी ने अखिलेश यादव को गले लगा लिया। इसके बाद वरुण गांधी की आंखों से आंसू बहने लगे। अखिलेश यादव इस दौरान भावुक नजर आए। वरुण गांधी के साथ उनकी मां मेनका गांधी भी नेताजी के अंतिम दर्शन करने पहुंची। वरुण गांधी ने मुलायम सिंह यादव की विरासत को महान बताया। उन्होंने कहा कि हम नेताजी को आखिरी विदाई देने आए हैं। आपकी ख्याति और आपके जीवन से जुड़ी स्मृतियां हमेशा अमर है। मैं इस दुख की घड़ी में अपने बड़े भाई अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़ा हूं। विशाल हृदय, धीर गंभीर व्यक्तित्व और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष भाव उन्हें नेताजी से अंतिम विरासत के रूप में मिला है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई स्थित उनके आवास से अंत्येष्टि स्थल सफाई के मेला ग्राउंड में वाहन पर राज्य के सम्मान के साथ ले जाया गया। उस समय उस सजे हुए वाहन पर योग गुरु रामदेव भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे। उन्होंने अखिलेश यादव का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। रामदेव इस तरह अखिलेश को ढांढस बंधाते दिखे। दोस्तों यूपी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। दोस्तों मौर्य ने अखिलेश का हाथ पकड़ रखा था और ब्रिजेश पाठक भी उनके कान में कुछ कहते हैं उन्हें समझाते हुए नजर आए। दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी के मित्र पक्ष और विपक्ष दोनों में से ही थे। उनकी अंतिम यात्रा में सभी दलों और सभी क्षेत्रों से उनके मित्र मिलने के लिए आए। दोस्तों मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अखिलेश के साथ उस वक्त मौजूद रहे जब अखिलेश अपने पिता के लिए चिता सजा रहे थे। उससे पहले प्रमोद तिवारी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेताजी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। दोस्तों प्रमोद तिवारी ने भी मुलायम सिंह यादव जी के लिए भावुक बातें कही। दोस्तों यह थी पूरी जानकारी नेताजी के लिए भावुक श्रद्धांजलि और आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।